तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में पुनर्जन्म का जो रहस्य है इस बारे में बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुनर्जन्म जो होता है ये होता भी है रियली में या फिर नहीं होता है, और अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है, और अगर ये बुरी तरीके से भ्रम है तो क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुनर्जन्म का रहस्य क्या है और इसके पीछे जो कई सारे मिस्ट्रीज हैं उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस बारे में बता देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हम उसके सिर्फ दो ही पहलू मानते हैं, जिनमें कि पहला है साइंस और दूसरा है अध्यात्म। और हमको तो यही लगता है कि यार ये तो टेक्नोलॉजी ही है जो कि हम एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं काफ़ी दूर बैठकर, ये और गाड़ी में बैठकर दूर दूर तक सफ़र कर सकते हैं आसानी से, और एरोप्लेन में बैठकर एक देश से दूसरे देश तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं इजीली। और सच में ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही देन है। और हमारा जो दूसरा पहलू है वह है अध्यात्म, यानी कि हम पैदा कैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है यानी कि हमारी जो स्पिरिट है आखिर वह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, इस बात का पता हमें अध्यात्म ही बताता है। और जो हमारी साइंस है और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वे अभी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर जो स्पिरिट है आखिर वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें साइंस से नहीं बल्कि अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और मेरी तरह आप भी साइंस पर ही यकीन करते होंगे, और इन फैक्ट करें भी क्यों ना, क्योंकि आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वह आप इंटरनेट के ज़रिए ही देख पा रहे हैं, जो कि साइंस की एक देन है। तो साइंस पर तो भरोसा करना ही चाहिए। और ये जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक, ये सभी चीज़ें साइंस से परे हैं, यानी कि हमारा जो विज्ञान है इसका यूज़ करके हम कभी भी आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। और अब समझते हैं पुनर्जन्म क्या होता है। तो जो पुनर्जन्म है इसका मतलब होता है कि एक आत्मा का किसी एक शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में जाना, इसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। और ये जो पुनर्जन्म है ये लगभग सभी धर्मों में माना जाता है, और जो भी लोग लॉ ऑफ कर्मा पर यकीन करते हैं उन लोगों का यह मानना है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हैं, यानी कि आपकी जो लाइफ है इस अपनी लाइफ में अगर आप काफ़ी सारे अच्छे काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और कई सारे अच्छे काम करते हैं, तो आपको अगला जन्म जो होगा वह भी इंसान के रूप में ही मिलता है। और यह हमारा शरीर क्यों बेस्ट माना गया है, तो यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी जितनी भी स्पीसीज़ है हमारी अर्थ में उन सभी में हमारा जो ह्यूमन का ब्रेन है वह सभी से अच्छा माना जाता है, और इसीलिए ह्यूमन लाइफ सबसे अच्छी मानी जाती है सभी स्पीसीज़ से। और यह भी होता है कि अगले जन्म में अगर आप किसी जानवर के रूप में जन्म ले लेते हैं, और एनिमल रेइनकार्नेशन थ्योरी यह कहती है कि जब कोई भी जीव मरता है, यानी कि जब कोई भी जीव जानवर हो या फिर इंसान हो, जब वह मरता है तो उसकी शरीर की जो आत्मा होती है और जो एनर्जी होती है वह पूरी निकल जाती है, और यह पुराना शरीर छोड़कर किसी एक नए शरीर में जन्म लेती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान ने एक बार किसी जानवर के रूप में जन्म ले लिया तो फिर उस इंसान को अपनी पिछली वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। और भारत के कई पड़ोसी देश भी इसे ज़्यादातर लोग मानते हैं, यानी कि इस थ्योरी को ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जो बुद्धिस्ट धर्म है यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन है वह भी यह मानता है कि जो आत्माएं होती हैं जो अपनी पिछले जन्म में बुरे काम करती हैं उसको उसके बुरे कर्मों के चलते किसी जानवर यानी कि किसी एनिमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि आप इस बारे में जानते ही होंगे कि किसी भी जानवर की जो बुद्धि होती है वह इंसान से कम होती है, यानी कि जो जानवर होता है उसके अंदर सभी फीलिंग्स नहीं होती हैं और हमारे जितना नॉलेज उनके अंदर नहीं होता है, और इसीलिए ह्यूमंस को बेस्ट माना जाता है। और जो हम इंसान होते हैं अपने दिमाग के इस्तेमाल से कई सारे कामों कर सकते हैं, और वहीं जो जानवर होते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कई सारे कामों के लिए नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको ये सज़ा मिलती है, यानी कि जो भी लोग अच्छे काम नहीं करते अपने लाइफ में, जब वह ह्यूमन लाइफ में रहते हैं तो फिर उन्हें एनिमल की कोई भी स्पीसी मिल जाती है एज़ पर जैसे वो काम करते हैं, यानी कि जितना गंदा वो काम करेंगे उतनी ही बुरी उन्हें स्पीसी मिलती है।
और डेजा वू और पुनर्जन्म एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। और अब आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेजा वू क्या होता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि दरअसल कभी ना कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसमें आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो मैंने कभी देखा है, ये चीज़ मेरे साथ पहले कभी हो चुकी है, या फिर पहले भी मैं कभी इस प्लेस पर आया हूँ जिस प्लेस पर आप कभी भी नहीं गए इस लाइफ में। उस प्लेस को भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने कभी ये देखा है, कभी ये सेंसेशन फील किया है। तो अचानक किसी भी नई चीज़ को देखने पर ये जो आपकी फीलिंग आती है, इसे ही कहते हैं डेजा वू, और इसी थॉट को कहते हैं डेजा वू। और इस डेजा वू को आज तक साइंस भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है कि आखिर ये कैसे होता है और हमारे माइंड में अक्सर ऐसा क्यों आ जाता है। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह पिछले जन्म की यादों के कारण होता है, यानी कि आप पिछले लाइफ में भी उस जगह पर जा चुके होते हैं कभी न कभी, या फिर वह चीज़ें आप फील कर चुके होते हैं अपनी पिछली लाइफ में, या फिर जो चीज़ें आपने देखी हैं वह आप पहले भी कभी देख चुके हैं और इसीलिए ये सब होता है। और पिछले जन्म की यादें जब इस जन्म में दिखती हैं तब आपको ये डेजा वू की फीलिंग आती है। और ऐसी छोटी मोटी बातें तो अक्सर हमारे साथ होती ही रहती हैं जो कि नॉर्मल है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यह मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म याद है। और रशिया की एक महिला टैटी वैलो यह दावा करती हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है और वह खुद को इस बात का प्रूफ भी मानती हैं। और वह कहती हैं कि उनको बचपन से ही वह 120 यानी कि 120 लैंग्वेजेस पता थी, जो कि उन्होंने इस लाइफ में कभी भी नहीं सीखी थी। और उन्होंने अपने पिछले लाइफ में वह सभी लैंग्वेजेस सीखी थी, यानी कि इस लाइफ में उन्होंने जब ये लैंग्वेजेस सीखी ही नहीं तो फिर उन्हें कैसे याद हैं। जो कि कुछ लैंग्वेजेस ये हैं: इंग्लिश, स्पेनिश, पर्शियन, इजिप्टियन, कोरियन, मंगोलियन एक्सेट्रा। तो ऐसे ही कई सारी लैंग्वेजेस उनसे आती थी और उन्होंने इस लाइफ में अपने सीखा भी नहीं तो फिर उन्हें कैसे बनता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये हो सकता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी पिछली लाइफ की जो लैंग्वेज सीखी थी उन्हें याद था और इसीलिए उनसे लैंग्वेज बनती थी। और हम सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया में कई सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस बात को मानते हैं कि उनका अपना पिछला जन्म पूरी तरीके से उन्हें याद है। और अब बात करते हैं स्वर्ग और नर्क के बारे में। तो अक्सर हम इंसान इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग में जाता है या तो नर्क में जाता है। तो इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगला जन्म लेने के पहले हमें स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। तो मान्यता यह है कि हम सभी के अंदर स्पिरिट है, यानी कि हमारे अंदर आत्मा है। तो मरने के बाद आत्मा के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो स्वर्ग और या तो नरक, यानी कि इन दोनों में कहीं ना कहीं उसे जाना ही होता है। और उस आत्मा को कहाँ जाना है वह उस इंसान को कर्मों पर निर्धारित होता है, यानी कि जैसे कर्म अपनी उस लाइफ में किए हैं उसने जब वो जिंदा था, उस कर्मों के बेसिस पर ही वह स्वर्ग या फिर नर्क जाता है। और ऐसा हमारे बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि यदि हम भगवान पर विश्वास करेंगे और काफ़ी अच्छे काम करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे और कई सारे अच्छे कामों करेंगे तो ज़रूरी हमें स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे काम करेंगे तो नर्क मिलेगा। तो ये बात हुई स्वर्ग और नर्क के बारे में। और चलिए अब हम आपको इस बारे में बताते हैं कि आखिर साइंस की नज़रों में, यानी कि हमारा जो विज्ञान है उसकी नज़र में आखिर डेथ यानी कि मृत्यु वह क्या है। तो यदि हम डेथ को विज्ञान की नज़रों से देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, और यह थ्योरी अगले जन्म की थ्योरी को ही मार देती है। और यह थ्योरी यह कहती है कि मृत्यु जो है, यानी कि जो किसी भी इंसान की डेथ है, वह सिर्फ एक इल्यूशन है। और अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट लैंजा का यह मानना है कि हमारी जो मृत्यु है, यानी किसी भी इंसान की जो डेथ है, वह सिर्फ हमारे कॉन्शियस स्टेट के लिए आती है, यानी कि सचेत एक्सपीरियंस के अंदर आता है। और इसे प्रूफ करने के लिए ये रिसर्चर्स क्वांटम फिजिक्स और बायोसाइंटिस्ट को आधार मानते हैं। और ये दोनों ये एक्सप्लेन करते हैं कि यह ब्रह्मांड
तभी एग्जिस्ट करती है। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वह सिर्फ उसी कंडीशन पर एग्जिस्ट होता है जब आप एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जब तक आप एग्जिस्ट करेंगे इस दुनिया में, यानी कि जब तक आपका दिमाग कॉन्शियस रहेगा तभी तक ये सब दुनिया एग्जिस्ट करती है और ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। और उनका यह मानना है कि स्पेस और टाइम सिर्फ हमारे दिमाग ने ही बनाया है और एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये थ्योरी जो है ये दुनिया को ही ख़त्म कर देती है जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। यानी कि उनका कुल मिलाकर यह मानना है कि जब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है या फिर कॉन्शियस नहीं रहता है, तब ये जो स्पेस है, ये टाइम है, ये जो यूनिवर्स है वह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी कि कुल मिला के ये हमारी जो लाइफ है वो एक इमेजिनेशन है साइंस के अकॉर्डिंग। यानी कि जो भी लाइफ हम जी रहे हैं ये एक इमेजिनेशन है। और जब हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा तो जो हमारा दिमाग है जब ये बंद हो गया तो उसके लिए ना टाइम रहेगा, ना स्पेस रहेगा, ना ही यूनिवर्स रहेगा। और इसीलिए ये जो साइंस है ये आत्मा को नहीं मानता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।